जिस तरह के बाला मामा म्हात्रे जो है वो इलेक्शन के उस अगुवाई में नहीं थे। उस समय हमको एक लग रहा था कि एक सोशल वर्क करने वाले नीलेश सांबरे कांग्रेस का टिकट लेकर भाजपा को एक कड़ा आह्वान खड़ा करेंगे, इसलिए हम उनके साथ थे। बाद में उनको भाजपा का टिकट नहीं मिला, बाला मामा म्हात्रे को राष्ट्रवादी की तरफ से इंडिया गठबंधन का टिकट मिला। तो हम सोचते हैं कि वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट चुन के आना चाहिए। यही बात मद्देनजर रखते हुए हमने आज डॉक्टर बाला मामा म्हात्रे जी को समर्थन दिया। अभी आप क्या समझते हैं, सांबरे जी जो हैं उनको बीजेपी समझ बीजेपी के? हम उनको बीजेपी का ऐसा हमारा कोई एलिगेशन नहीं है, सोशल वर्क में उसका अच्छा काम है, लेकिन कोई भी अपक्ष उम्मीदवार जब खड़ा रहता है, अगर वो वोट काटता है तो उसका फायदा हमेशा जो भाजपा के कैंडिडेट उसको होता आ रहा है, ये हमने देखा है। इसलिए उन्होंने जो पिछली बार जो सुझाव रखा था कि हम बाला मामा से बात करेंगे, बाला मामा अगर लड़ना चाहते हैं, उनकी ताकत ज्यादा है। मुझे लगता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ भिवंडी और पूरे क्षेत्र में बहुत ही मजबूत गठ है। आप भिवंडी सिटी में देखोगे तो भिवंडी सिटी में कांग्रेस और राष्ट्रवादी बहुत ही मजबूत है। मुस्लिम वोट जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नहीं बटेंगे, 80-90% वोट इंडिया गठबंधन को ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि और दलित वोट तो बाला मामा को ही गिरेगा, क्योंकि संविधान को बचाने की जब बात आती है तो सबसे आगे बाबा साहब को मानने वाले लोग ही रहते हैं। ये आपने इतिहास देखा है। तो मुझे लगता है आज की तारीख में बाला मामा एक जीतने वाला कैंडिडेट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय में संविधान को बचाने के लिए और देश हित में ये निर्णय लेना उचित रहेगा कि इंडिया गठबंधन को समर्थन दे। इसलिए हम इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं। इसलिए हम किसी भी तरह का एलिगेशन नीलेश सांबरे जी के ऊपर नहीं कर रहे, लेकिन उनसे विनती पूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि सोशल वर्क में आप आगे हो, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टंट होना भी जरूरी होता है। उस बारे में लोगों में संभ्रमावस्था है कि आप भाजपा के साथ जाओगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाओगे। तो ये अभी तक वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम जैसे अम्बेडकरवादी कार्यकर्ताओं के मन में, मुस्लिम कार्यकर्ताओं के मन में, आदिवासी कार्यकर्ताओं के मन में और जो जो संविधान को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, उनके मन में सांशकता है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो किसके साथ जाने के लिए लड़ रहे हो और आपका टारगेट क्या है, तो वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वोट काटने के बजाय वो बाला मामा म्हात्रे को अगर समर्थन देते हैं और ये देश के हित की बात है और हमेशा अच्छा काम करते हैं, तो ये भी अच्छा देश के हित वाला काम उनको करना चाहिए और उनको बाला मामा को ही समर्थन देना चाहिए, ऐसा हम उनको विनती है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने जिस तरह से अपने करीबी दोस्त अडानी अंबानी या कारपोरेट सेक्टर से जिस तरह की भारत की लूट की है, जिससे युवा रहे, महिला रहे, चाहे बेरोजगार रहे, सब परेशान है और सब यही चाहते हैं और पूरे भारतवर्ष में यही वातावरण है कि किसी भी तरह भाजपा का शासन यहाँ नहीं होना चाहिए, भाजपा को पूरी तरह से हराना चाहिए। ये हर एक की मंशा है और इसलिए जो जो संविधान को मानता है, जो डेमोक्रेटिक विचारों को मानता है, ऐसे सभी तबके जो उसे काम कर रहे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि भाजपा जिस तरह का नारा दे रही है कि 400 पार, हम देखते हैं कि संसद में अगर सत्ता स्थापन करनी है तो 275 सभासद लगते हैं, खासदार लगते हैं, लेकिन 400 पार का नारा देकर अभी ये बात सामने आ गई है और बीजेपी के मंसूबे भी साफ हो गए हैं कि उनको किसी भी तरह यहाँ संविधान को खत्म करना है, यहाँ के लोकशाही को खत्म करना है और यहाँ एक तानाशाह मोदी जी के रूप में यहाँ उनको लाना है। अभी न्याय पत्र में राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि हम जातीय जनगणना करेंगे ताकि हर जात में उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उनकी क्या परिस्थिति है और उसके तहत योजनाएं बनाई जा सके। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि सभी जाति धर्मों के, वर्गों के, गरीबों की
भी सर्वेक्षण किया जाएगा और गरीबी हटाने के लिए जो जो योजनाएं बनानी है वो योजनाएं बनाएंगे। अकाउंट में कल आपने मेरे ख्याल से मैंने कल भाषण देखा कर्नाटक में, उन्होंने कहा कि हर एक गरीब जो जनगणना के बाद जो सबसे ज्यादा गरीब है उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल आएगा। जो महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा। उन्होंने जो कर्नाटक में घोषणा की थी महिलाओं को हर साल वो 12,000 रुपए देंगे हर महीना, तो 12,000 उनके अकाउंट में जा रहा है। उन्होंने ग्रेजुएशन जो होंगे जिनको नौकरी नहीं है वो 1 साल तक सरकार से आग्रह कर सकती कि हमको नौकरी चाहिए, और उन लोगों के लिए भी उन्होंने 8,000 रुपया हर महीना देने का वादा किया। तो मुझे लगता है कि ये जो जाहिरनामा है ये सभी जाति धर्मों के वर्गों के तबकों को और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 83% युवा, 27 करोड़ युवा इस देश के नौकरियों से वंचित है, और यहाँ भाजपा सरकार 80 करोड़ लोगों को हम धान्य देंगे ऐसी बात करे, इसका मतलब 80% लोग, 80 करोड़ लोग यहाँ नीचे के तबके में रहते हैं जो 3 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। तो उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए 10 सालों में भाजपा ने ये क्या किया ये बताने के लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो भाजपा सरकार खाली जुमलेबाज सरकार है और पूरी तरह से फ्लॉप सरकार है। इसलिए उनको हटाना मतलब गरीबी हटाना है, उनको हटाना मतलब बेरोजगारी हटाना है, उनको हटाना मतलब सामाजिक और राजनीतिक जातीय धर्मीय ध्रुवीकरण को हटाना है, उनको हटाना मतलब संविधान को बचाना है। ये बात को सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।